यहाँ पे अभी हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में। यस, रफली अगर मैं बात करूं 2 से 3 या फिर उससे भी ज्यादा कुछ कंपनीज आ सकती है। सो इनसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। एंड अगर देखा गया, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, राइट, आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। बट यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। सो डेफिनेटली दोस्तों, ये जो कंपनीज में अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, देखा गया तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनके नंबर्स बहुत ही शानदार हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अगर नंबर अगर अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस और भी फर्दर यहाँ पे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, मतलब शेयर प्राइस में जंप भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो चलिए उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी अभी पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, किससे रिलेटेड था? यस, डीमार्ट के Q1 के नंबर, राइट। सो डीमार्ट के Q1 के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। कैसे रहे नंबर? तो दोस्तों, नंबर बहुत ही शानदार है। अगर हम लोग क्वार्टर की भी बात करें, बहुत अच्छा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो मतलब कंपैरिजन करना तो मतलब कोई सेंस की बात है नहीं, क्योंकि खुद मैनेजमेंट ने बोल दिया, तभी तो ज्यादा बिजनेस चल भी नहीं रहा था, आधा बिजनेस बंद था, तो अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। बट चलिए ठीक है, क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों नंबर धमाकेदार है। सो दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या बताता है, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया था, मतलब ये वीडियोस कवर किए थे कि कुछ बड़े कंपनीज के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे। नंबर्स मतलब कौन से? Q1 के अपडेट बोलते हैं उसको। एंड जैसे मैं मेरे भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसको क्या बोलता हूँ? यस, ट्रेलर बोलता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डीमार्ट का हम लोगों को यहाँ पे Q1 का ट्रेलर देखने को मिला था। एंड वो ट्रेलर तो बहुत शानदार था। एंड मूवी भी आप देख सकते हैं। मूवी मतलब क्या कि कंपनी के एक्चुअल में Q1 के टोटल नंबर भी बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। यस, हमारे हिसाब से तो हम लोग स्टडी करके शानदार बोल रहे हैं, मार्केट के अपने अपने यहाँ पे अलग फंडे रहते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ट्रेलर इतना शानदार था तो ओरिजिनल नंबर शानदार है, तो ऐसे ही कुछ और भी कंपनियां दोस्तों जिन्होंने अपने कुछ नंबर्स यहाँ पे बताए थे, अपडेट बताए थे, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेलर बताया था। एंड उन ट्रेलर में भी बहुत गजब का दम देखने को मिला था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डीमार्ट ने यहाँ पे क्या किया था, अपने Q1 के अपडेट सामने रखे थे, ट्रेलर सामने रखा था, राइट, सैटरडे के दिन, पिछले सैटरडे के दिन। एंड मंडे को हम लोग को जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। वैसे ही कुछ और भी कंपनीज ने ऐसे ही नंबर्स Q1 के अपडेट सामने रखे थे, एंड उनमें भी हम लोग को गजब की तेजी देखने को मिली थी। तो आप मान सकते हो उन कंपनीज के नंबर में भी हम लोग को अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। सो वही कंपनीज को अभी हम लोगों ने स्टडी करना है। जैसे मैंने कहा, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, तो चलिए अभी उन कंपनीज के ऊपर आ जाते हैं। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी थे, वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा। सो दोस्तों, पहले कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है टाइटन कंपनी। यस, आप लोगों को पता है टाटा ग्रुप से ये बिलोंग करती है। एंड ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये क्वार्टरली अपडेट यहाँ पे उन्होंने सामने रखा था Q1 फाइनेंशियल ईयर 23, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ओरिजिनल नंबर बाद में आएंगे, बट ये ट्रेलर था। एंड ट्रेलर हम लोगों ने देखा दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस आप यहाँ पे इजीली रीड कर सकते हो। अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। अभी इनका मेन बिजनेस कौन सा है? ज्वेलरी। तनिष्क ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ कितना देखिए, 207%। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, नए स्टोर्स उन्होंने यहाँ पे Q1 में खोले कितने? 19। एंड उसी के साथ साथ टोटल स्कोर पूरा मतलब टोटल स्टोर का स्कोर कितना, जो पुराना जितना था उसमें सब कुछ नए ऐड करके 463। सो ज्वेलरी सेगमेंट आप लोगों को पता है बहुत ही जबरदस्त डिमांड रहता है, कितना भी यहाँ पे चीजें महंगी क्यों ना हो जाए। आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि भारत की दुनिया के लिए गोल्ड, ज्वेलरी जैसी चीजें एक इन्वेस्टमेंट ही हो सकता है, राइट। गोल्ड रह सकता है, ज्वेलरी नहीं, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट रहता है। बट इंडिया की बात करें तो आप लोगों को पता है शादी में रिलीजियस पर्पज बहुत सारी चीजें रहती है। कितना भी प्राइस उसका बढ़े, फिर भी अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट यहाँ पे करते ही है। सो इसलिए हमेशा ज्वेलरी वाले कंपनीज, मतलब अगर हम लोग बात करें, जिसमें टाइटन बहुत ही डिसेंट है, अच्छा करता है। एंड आप देख सकते हो टाइटन का एक ट्रेलर में आपको दिखा रहा हूं। देन वॉचेस एंड वेयरेबल्स आप लोगों को पता है, फास्ट ट्रैक, टाइटन की घड़ी आप लोगों को पता ही है। उसी के साथ साथ और भी इनके हम लोगों को ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 158% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को देखने को मिली थी। 39 और नए स्टोर्स यहाँ पे खुले हैं। एंड कुल मिलाकर 800 या फिर आप बोल सकते हैं 882 मतलब 900 के करीब ही स्टोर्स हम लोग को यहाँ पे वॉचेस एंड वेयरेबल्स के ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। देन अगर हम लोग बात करें आई केयर, टाइटन प्लस आप लोगों ने सुना होगा, उसमें 176% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को मिल रही है। 56 नए स्टोर्स उन्होंने खोले हैं। एंड कुल मिला के 789 स्टोर्स हम लोग को यहाँ पे आई केयर के टोटल ऑन मतलब ओपन रहते हुए अभी तक तो देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड आखिरी की अगर हम लोग बात करें, कुछ अदर छोटे मोटे बिजनेस है, वहां पे लगभग 450% की जंप है। नए 6 स्टोर्स खोले और 26 हम लोग को टोटल कुल मिला के यहाँ पे स्टोर्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को टाइटन का यहाँ पे देखने
देखने को मिला था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डीमार्ट के भी ऐसे ही क्वार्टर वन के अपडेट शानदार थे एंड उनका ओरिजिनल नंबर भी हम लोग को बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला था एंड स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। सो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों कि टाइटन के भी नंबर शायद से, देखिए अगेन ये पॉसिबिलिटी की बात है, हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मिला है एंड यहाँ पे जितने भी Q1 के नंबर अभी तक हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट, बहुत ही अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना चाहिए, टाइटन इस कंपनी को जरूर रडार के ऊपर रखना चाहिए। प्लस गोल्ड से रिलेटेड इंपोर्ट ड्यूटी भी आप लोगों को पता है सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है, यहाँ पे 5% टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया है। सो इसके चलते तो और भी हम लोग कह सकते हैं कि इनको यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा ही फायदा होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 दिन में ये देखिए ये नजर आ रहा है, ये तेजी क्यों है, ये तेजी के पीछे का वजह ही यही था कि इनका जो ट्रेलर था Q1 का अपडेट था वो बहुत शानदार देखने को मिला था। सो जरूर आप मान सकते हो दोस्तों इस कंपनी की भी आने वाले समय में हम लोग को नंबर भी बहुत अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड वैसे भी देखा गया तो टाइटन आप लोगों को पता है कि पहले ही मैं बोल सकता हूं कि बिना डरे आप कंटिन्यू कर सकते हो। टाटा ग्रुप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखोगे 5-5 साल होल्ड करते ब्लू चिप कंपनी होने के बावजूद मिड कैप टाइप के रिटर्न देता है, 4-4 गुना पैसा आप लोगों का यहाँ पे हो रहा है। सो डेफिनेटली टाइटन अगर आपके पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस लॉजिक के साथ यहाँ पे जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। जिन्होंने भी अपने Q1 के अपडेट सामने रखे हैं सभी के नंबर्स हम लोग को अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली टाइटन का भी परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगेन मैं कह रहा हूं होने के लिए उल्टा भी हो सकता है, बट सिर्फ मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया कि शायद से ऐसा हो सकता है। सो जरूर टाइटन के ऊपर फोकस रख लेना। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों सेकंड कंपनी के ऊपर। तो ये सेकंड कंपनी कौन सी है, तो इससे रिलेटेड भी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि बहुत ही जबरदस्त कंपनी, ये नाम लेने की वजह से मतलब ज्यादा जरूरत है नहीं, बजाज फाइनेंस। यस, बजाज फाइनेंस की भी आप लोगों को याद होगा कि Q1 का अपडेट उन्होंने सामने रखा एंड बहुत ही शानदार खतरनाक अपडेट देखने को मिला एंड मार्केट ने भी उस चीज को तेजी के साथ वेलकम किया। अगेन कहना चाहूंगा ये भी क्या है, यस ये भी एक ट्रेलर है। हकीकत में तो जो मूवी आएगी, पिक्चर आएगी, वो तो हम लोग को जो शेड्यूल देखने को मिला है उसके हिसाब से नंबर देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं बजाज फाइनेंस के भी मतलब बहुत सारे हम लोग को नए लोन्स एडिशन होते हुए देखने को मिला है। असेट अंडर मैनेजमेंट हम लोग को जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। जितना भी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिला है। फ्रेंचाइजी का बिजनेस तो इनका बहुत ही ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इतने ज्यादा कस्टमर बढ़े जितने की मतलब क्वार्टरली इतने ज्यादा कस्टमर ऐड किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, द कंपनी रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफ 2.7 मिलियन इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 23। सो डेफिनेटली ये जो ट्रेलर हम लोग को देखने को मिला, इसके चलते आप ये उम्मीद रख सकते हो कि बजाज फाइनेंस के भी जो ओरिजिनल Q1 के नंबर रहेंगे, टोटल Q1 के नंबर रहेंगे, राइट, वो हम लोग को जबरदस्त शानदार देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप कोई भी बेचने का मन कर रहे हो तो जरूर इस एक पॉइंट के बारे में आप सोच सकते हो, उसके बाद आप चाहो वो डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस भी आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो बजाज फाइनेंस भी 5000 के करीब ही यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अगर मैं इसका 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, ये देखिए ये जो गजब का तेजी देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का भी लॉजिक एंड रीजन यही था कि यहाँ पे इन्होंने Q1 के अपडेट सामने रख दिया एंड सबको चौंका दिया था कि यहाँ पे इस तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब बाजार में दबाव है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी ज्यादा रहता है, हमारा माइंडसेट वैसे चला जाता है कि नंबर्स इतने कुछ खास नहीं आएंगे, दबे दबे से रहेंगे, राइट। बट ये डिपेंड करता है सेक्टर वाइज एंड बिजनेस वाइज। सो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस ने भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। सो हम लोग कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस के भी आने वाले Q1 के नंबर शानदार हो सकते हैं। सो जरूर बेचने से पहले आप लोग जरूर इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। ये भी कंपनी 5 साल के रिटर्न्स देखोगे लगभग 300% के आसपास 4-4 गुना पैसा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इतने बड़े मतलब 5 साल के अगर हम लोग डेटा की बात करें, इसमें 1 साल तो पूरा टोटल वेस्ट चला गया मतलब कोविड के इसमें भयंकर क्रैश, बट अच्छे कंपनीज अच्छे बिजनेस कमबैक करते ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सो ये 2 कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना है। आखिरी कोई कंपनी है दोस्तों तो वो और कोई नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं रिटेल सेगमेंट की ही लिस्टेड एंटिटी में बात करें, डिमार्ट के नीचे आने वाली सेकंड कंपनी ट्रेंट लिमिटेड, जिसको आप लोग शायद से वेस्ट साइड के भी नाम से यहाँ पे जानते होंगे। टाटा ग्रुप की ही ये भी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। 400 रुपए से हम लोग ने इसके साथ शुरुआत की थी एंड आज देख सकते हो 1200 तक यहाँ पे स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका भी 5 साल का डेटा देखोगे आप खुद देख सकते हैं 350% की रिटर्न। कहानी एक ही है दोस्तों, जितना लंबा अच्छे कंपनीज में जिसका बिजनेस अच्छा है, लंबा पारी खेलोगे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। देख लेते हैं 1 साल में क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए 1 साल में तो केवल 33 एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं। सो ट्रेंट लिमिटेड भी क्यों फोकस में रहेगा, क्योंकि जिस दिन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, जिस दिन डीमार्ट के नंबर्स आए थे, कौन से Q1 के ट्रेलर वाले, यस अपडेट, सो डीमार्ट भागा, उसी के साथ उसी दिन
ट्रेंड भी जबरदस्त भागा, क्योंकि सिमिलैरिटी थोड़ा बहुत हम लोग को देखने को मिल जाता है, रिटेल सेक्टर का ही बिलोंग करता है, राइट। सो इससे रिलेटेड देखा गया तो ये फैशन है, फैशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, वेरिएबल्स से रिलेटेड। बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये देखिए 5 दिन की बात करें तो इसमें भी हम लोग को गजब का तेजी देखने को यहाँ पे मिला था। सो डेफिनेटली इन कंपनीज को आप लोगों ने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है, इनसे रिलेटेड हम लोग को अच्छा खासा अपडेट देखने को मिला था, तो आप उम्मीद कर सकते हो ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो आशा करता हूं लॉजिक के साथ कौन से स्टॉक स्टडी करने चाहिए वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो।